अस्सलाम वालेकुम जी। सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि इंडक्टर्स एसी सर्किट्स में यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टर के तौर पे बिहेव करेंगे। क्यों करेंगे जी? क्योंकि एसी सर्किट्स में अल्टरनेटिंग करंट होगा। जब अप्लाइड करंट ज़्यादा होने लगेगा तो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट उसे कम करने की कोशिश करेगा। जब अप्लाइड करंट कम होगा तो इंड्यूस्ड करंट उसे ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो दूसरी वैल्यू जो इंड्यूस्ड वैल्यू है उसे कम तो कर दे। ये तो बात समझ में आती है। जब अप्लाइड वैल्यू कम हो रही है तो वो जो इंड्यूस्ड वैल्यू है वो उसे ज़्यादा कैसे करेगी? पल्लियों कुछ देगी ज़्यादा करेगी या ज़्यादा करने की कोशिश करेगी। वो जो कुछ देगी वो कहाँ से आएगी? बात यह है जनाब कि इंडक्टर्स एनर्जी स्टोर करते हैं जस्ट लाइक कैपेसिटर्स। तो जब वो वक्त जब अप्लाइड करंट ज़्यादा हो रहा होगा उसे अपोज करने की कोशिश करेगा, अपोज करके कम करेगा तो एनर्जी स्टोर करेगा। और जब अप्लाइड करंट होने लगेगा तो उस वक्त वो स्टोर की हुई एनर्जी उसे प्रोवाइड करेगा और वैल्यू असल वैल्यू से भी ज़्यादा कर देगा। बाज़ औक़ात ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन नहीं है। तो इंडक्टर्स एनर्जी स्टोर करते हैं। इनका रिलेशन हम मैथमेटिकली डिराइव करने लगे हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए जनाब आली कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। सिचुएशन वही है, हमारे पास एक इंडक्टर है। अब हम इनको इंडक्टर का नाम दिया करेंगे ये जो कॉइल है, क्योंकि इसकी इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है एल, यूनिट उसके हेनरी ही है, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस है चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो जनाब अब होगा ये कि जो ही आप स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा? स्विच ऑन करेंगे, करंट जीरो से मैक्सिमम होने लगेगा तो करंट में चेंज आएगी, फ्लक्स में चेंज आएगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ वो अपोज करेगा उस चेंज को जिसकी वजह से ये इंड्यूस हो रहा है। तो वो अपोज करेगा। तो जब इसको अप्लाइड करंट को अपोजिशन मिलेगी तो क्या होगा कि बैटरी चार्ज कैरियर को धक्का मारेगी ऐसे और अप्लाइड करंट ऐसे जाने की कोशिश करेगा। यहां से मैं इस वायर की बात कर रहा हूं। तो इंड्यूस्ड करंट इसे अपोज करने की कोशिश करेगा। तो बैटरी हैज टू डू सम वर्क अगेंस्ट दैट इंड्यूस्ड करंट। वो कितना वर्क करेगी बैटरी? बेसिक फॉर्मूला वही है डायमेंशनली कि वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी जो होता है। अब डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस की बजाय जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने डिसाइड करना है कितना वर्क होगा। तो ई एल का मतलब है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। डेल्टा क्यू स्मॉल वैल्यू चार्ज कैरियर हैं जिनका फ्लो हो रहा है, जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो डेल्टा क्यू ई एल। तो जनाब आली लेकिन सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर है? बस ये जो मैथमेटिक्स है ना, थोड़ा सा एक दो दफ़ा प्रैक्टिस वो करना पड़ेगी कि वैल्यू आपने कहाँ से लेकर कहाँ पुट करना है तो मसला हल हो जाएगा। टू मच कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है, जस्ट नीड्स सम प्रैक्टिस। तो जनाब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। लेकिन ये वर्क वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा क्यू वैसे ही आ गया, ईएमएफ की जगह पे एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा क्यू आ गया। लो जी थोड़ा रीअरेंज करते हैं, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी कर लेते हैं। एल वैसे ही आ गया, डेल्टा आई आ गया, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी क्या है? देखिए ये जो आपने बैटरी लगाई है डीसी सोर्स है, एनर्जी स्टोर करना हमने डिस्कस करना है, ठीक है। लेकिन जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, सेल्फ इंडक्शन है, ये सारा फिनोमिनन कब तक है? जब तक कि करंट जीरो से मैक्सिमम नहीं हो जाता। जब तक करंट में चेंज आ रही है तब तक है। खेल ख़त्म पैसा हजम, बस, या पैसा ख़त्म तो खेल हजम, जो भी आप कह लीजिए। तो जनाब जब तक करंट चेंज हो रहा है तब तक ही ये मामला है ना। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी क्या होता है? करंट होता है, लेकिन करंट तो अब चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब ये है करंट की कोई सिंगल वैल्यू तो है नहीं। तो करंट की आप क्या लिखेंगे? एवरेज वैल्यू लिखेंगे करंट की, डेल्टा आई ओवर डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो एवरेज वैल्यू कैसे लिखेंगे? मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू, दो वैल्यूज हैं, बटा दो, 1/2 आई। एवरेज करंट आएगा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की जगह पे। अगर करंट यूनिफॉर्म होता, स्टेबल होता तो ये आता। स्टेबल हो जाना है करंट ने, आई हो जाना है, लेकिन जब वो हो जाएगा फिर ईएमएफ खत्म हो जाएगी, फिर तो रौला ही मुक गया जी, फिर तो डिस्कशन ही खत्म हो गई। तो ये डिस्कशन उसी वक्त तक है जब तक ईएमएफ है। तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की जगह पे आएगा एवरेज करंट दैट इज इक्वल टू 1/2 आई। डेल्टा आई क्या? चेंज इन करंट। करंट में चेंज कितनी आई है जनाब? तो चेंज जीरो से मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम वैल्यू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू जीरो थी, आई डेल्टा आई की जगह पे आई आ गया। लो जी जनाब क्या बन गया? W इज इक्वल टू एल वैसे ही आ गया, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की जगह पे 1/2 आई आ गया, डेल्टा आई की जगह पे
आई आ गया तो एल 1/2 आई, बहुत सारी आई स्क्वेयर यानी मेरा मतलब है, तो 1/2 एल आई स्क्वेयर, और तेरा भला हो जाए। यही वर्क उसमें एनर्जी के तौर पे स्टोर होगा। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती थी 1/2 CV स्क्वेयर फॉर्मूला था। यहाँ पे एल इंडक्टेंस है, वहाँ पे सी कैपेसिटेंस थी, यहाँ पे करंट है जो इंड्यूस करंट जो वजह बन रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल है। कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस की शक्ल में एनर्जी स्टोर होती थी, यहाँ करंट की शक्ल में एनर्जी स्टोर हो रही है। एक फॉर्मूला तो ये आ गया। कैपेसिटर में हमने एनर्जी डेंसिटी मालूम की थी, अब भी मालूम करेंगे। तो अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा एडवांस लेके चलते हैं। यही थोड़ा सा काम है, बस थोड़ा सा ही काम है जी, बस थोड़ा आगे जाना है बस। तो जनाब चले काम शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए, इस इक्वेशन को ए कह लिया हमने। यहाँ पे एल और आई की वैल्यू बना के हमने पुट करना है और बस काम खत्म। फाई इज इक्वल टू बी ए, लेकिन ये जो सोलिनॉइड है इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। तो फाई फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया जी जनाब, फाई इज इक्वल टू बी ए, बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई पुट कर दीजिए। बी की जगह पे आ गया म्यू नॉट एन आई और ए की जगह पे आ गया ए क्या है एरिया, स्मॉल एन क्या है टर्न डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये इसे इक्वेशन 1 कह लीजिए जी। जनाब सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में हमने ये देखा था एन फाई इज इक्वल टू एल आई, तो यहाँ से एल इज इक्वल टू एन फाई ओवर आई। इस इक्वेशन में फाई की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कीजिए, म्यू नॉट एन आई ए, फाई की जगह पे आ गया। तो देखें एल इज इक्वल टू एन की जगह पे एन आ गया, फाई की जगह पे आ गया म्यू नॉट एन आई ए, म्यू नॉट एन आई ए डिवाइडेड बाय ये आई वैसे ही आ गया, और लो जनाब आई से आई कट गया जी। L इज इक्वल टू कैपिटल N म्यू नॉट स्मॉल n इंटू ए। ये स्मॉल n क्या है जनाब, टर्न डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल N क्या हो गया जी एन एल, N इज इक्वल टू एन एल। तो कैपिटल N की जगह पे लिखिए एन एल, म्यू नॉट एन ए वैसे ही आ गया, तो स्मॉल n एन स्क्वेयर हो गया। L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल ए, इक्वेशन 2 कह लीजिए। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू इक्वेशन 2 से यहाँ ए में पुट करेंगे, एल बन गया। अब आई बनाना है, आई कहाँ से बनाना है, बड़ी आसानी से बन जाएगा, थोड़ा सा ही काम रह गया आज, छोटा सा ही काम है बस। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इज इक्वल टू बी ओवर म्यू नॉट एन। तो इक्वेशन 3 कह लीजिए, इक्वेशन 2 से एल और इक्वेशन 3 से आई की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर दीजिए, एंड दैट्स ऑल। यू एम, एम क्या है, यू एनर्जी के लिए, एम इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1/2 एल की जगह पे म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल ए, ये आ गई वैल्यू। ओके जी चले आगे, चलो जी। उसके बाद जनाब आई स्क्वेयर था इक्वेशन ए में, आई स्क्वेयर, आई इज इक्वल टू बी ओवर म्यू नॉट एन, बी ओवर म्यू नॉट एन का स्क्वेयर। तो जनाब चलिए जी 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल ए आ गया, बी स्क्वेयर ओवर म्यू नॉट स्क्वेयर एन स्क्वेयर। लो जी पहले मैं लिख दूँ यहाँ पे, बाद में कट करते हैं। लो जी एन स्क्वेयर से एन स्क्वेयर कट गया, ओके जी। म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कट गया, तो बाकी क्या बचा 1/2 बी स्क्वेयर ऊपर म्यू नॉट नीचे, ए एल आ गया जी। देखें जी ये आपके पास है क्वाइल, ए है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, एल क्या है इसकी लेंथ, ए एरिया लंबाई ज़रब चौड़ाई, और ये गहराई। तो एल इंटू ए क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई गहराई, यानी कि वॉल्यूम हो गया 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम। मैंने वी नहीं लिखा, वी ओ एल लिखा है वॉल्यूम के लिए, ताकि आपको गलत फहमी ना हो जाए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख दिया कहीं। तो वॉल्यूम को उठा के ले आइए, यू एम ओवर वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी बटा वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती थी वो उसका फॉर्मूला क्या होता था जनाब, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। एप्सिलॉन आर तो अगर मीडियम वैक्यूम की बजाय कोई और हो, यहाँ पे वैक्यूम ही है अभी। तो जनाब कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी। अब इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है ये मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती थी वहां फार्मूले में परमिटिविटी आती थी,
अब जो एनर्जी स्टोर होती है इसमें क्या आता है जनाब, इसमें म्यू नॉट, इसमें परमेबिलिटी आती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, दोनों में सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज क्या है जनाब, एक में एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में, एक में मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में, एक में करंट है, दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस है। फॉर्म ऑफ फार्मूला सेम है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई स्क्वायर। ये है सिमिलरिटी, फॉर्म ऑफ फार्मूला सेम है। डिसिमिलरिटीज तो है ही कि इसमें एक में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक में मैग्नेटिक फील्ड है, एक में करंट है, एक में पोटेंशियल है और फला फला फला। तो बहरहाल सिमिलरिटीज आएंगी, पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर में और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में। तो जनाब आज की डिस्कशन में हमने इंडक्टर में स्टोर होने वाली एनर्जी के बारे में फॉर्मूला डिस्कस किया। जब क्वेश्चन आएगा जो आपको डाटा दिया गया होगा, आप देखें सेल्फ इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला ये भी है, यहां से भी जवाब निकलता है, और सेल्फ इंडक्टेंस का एक फार्मूला ये भी है, यहां से भी जवाब निकलता है। तो अब आपने डिसाइड करना होता है कि फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी है इंडक्टर में, तो आपने कौन सा लगाना है डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। ये फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी के लिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। एनर्जी के लिए ये है 1/2 बी स्क्वायर और म्यू नॉट इंटू ए एल। तो जनाब आज का दरस प्यारे बच्चों यहाँ ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के साथ, अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तो जनाब आज के लिए इट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।